हिंदी साहित्य में आज सुनिए डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी रज़िया। वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णलता सिंह एक सशक्त कथाकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कॉलबेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलते ही सामने वर्दीधारी पुलिस को देखकर अनुभा स्तब्ध रह गई। पुलिस मेरे यहाँ? तब तक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने प्रवेश करते हुए प्रश्न किया। मैम, रज़िया आपके यहाँ काम करती थी? जी हाँ। कब से? यही कोई 4 महीने से। वो कहाँ है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो खुद 1 हफ्ते से परेशान हूँ। फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। ऐसा उसने पहले भी किया? नहीं, छुट्टी लेने से पहले बताना और समय की पाबंदी उसकी आदत थी। कोई ख़ास बात जो आप बताना चाहें? हाँ, जाने से पहले उसने मुझसे 5,000 एडवांस लिए थे, उसे घर भेजने थे। अच्छा, हम चलते हैं। कष्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2 कदम चलकर इंस्पेक्टर फिर ठिठका। मैम, कोई फ़ोन या मैसेज उसका आए तो तुरंत हमें सूचित कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर ये रहा। मोबाइल नंबर लेते समय उसे होश आया। पूछा, उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? जी नहीं, बल्कि उसके खिलाफ संगीन जुर्म का मामला दर्ज है। इससे पहले कि वो संगीन जुर्म पूछती, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के पीछे खड़े एक अधेड़ व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, उस हरामजादी कुतिया की जान को क्या होगा? वो तो अपने यार के साथ रंगरेलियाँ मना रही है। जान तो हमारी जा रही है, शहर शहर दौड़ा रही है। इतनी मुश्किल से कमीनी का पता मिला, लेकिन शातिर औरत फिर अपने यार के साथ चकमा देकर फुर्र हो गई। उस आदमी की अभद्र भाषा सुनकर उसे गुस्सा आना स्वाभाविक था। आप जो भी हों, मेरे दरवाजे पर गाली गलौज नहीं कर सकते। तो क्या मैं उस बदचलन औरत का सदका उतारूं? इंस्पेक्टर ने एक डंडा उसकी पीठ पर जमाया। तमीज़ से बात कर, चल यहाँ से, रज़िया यहाँ नहीं है, कहकर इंस्पेक्टर अपने लश्कर के साथ चल पड़ा। आता हूँ हुजूर, कहकर भी वो आदमी दरवाजे से हटा नहीं बल्कि अंदर घुस आया। उसके पीछे एक बच्चे के साथ दुबली पतली लड़की भी आ गई। सिर खुजलाते हुए थोड़े बदले सुर में बोला, मैं बशीर अहमद रज़िया का शौहर हूँ। वो आंखें फाड़े उसे देखती रही। कैसे मान ले कि ये रज़िया का शौहर है? अभी कुछ दिन पहले रज़िया अपने शौहर को लेकर खुद उसके पास आई थी। मैडम, ये मेरा शौहर असलम है, इसकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छूट गई है, बेटे की कंपनी में इसको लगवा दो। लगभग 25 साल की उम्र का असलम किसी भी सूरत में 40-45 की रज़िया का शौहर नहीं लग रहा था। पर तर्क ने कहा, जब प्रियंका चोपड़ा का पति उससे 15 साल छोटा हो सकता है तो रज़िया का क्यों नहीं? एक पुराना लोकगीत भी याद आ गया था, मेरा छोटा सा बलमा अंगना में गुल्ली डंडा खेले रे। समाज में ऐसे रिश्तों का प्रचलन जरूर रहा होगा, तभी तो लोकगीतों में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, भैया से बात करूँगी। सुनकर असलम चला गया था। तब रज़िया से पूछा था, असलम तुम्हारा शौहर जैसा नहीं लगता है? रज़िया ने जवाब देने में जरा सा भी समय नहीं गंवाया। मैडम, मेरे पहले शौहर का कालरा से इंतकाल हो गया था। घर वालों ने मेरा निकाह असलम से पढ़वा दिया। तुमने मना नहीं किया? हमारे यहाँ औरतों को मना करने का हक नहीं है, इसे गुनाह कहते हैं। अब बशीर की बात सुनकर वो पशोपेश में पड़ गई। भला मुर्दे कभी जिंदा होते हैं? कुछ ना कुछ गोलमोल जरूर है। कड़क होकर पूछा, तुम उसके शौहर कैसे हो सकते हो? उसका पहला शौहर तो मर चुका है, दूसरा शौहर असम से मैं मिल चुकी हूँ। बशीर दांत पीसता हुआ चीखा, कितनी बदजात झूठी औरत है। मैं मरा नहीं, तभी तो भागी फिर रही है। असलम की बीवी ये रही, कहकर उसने अपने पीछे खड़ी डरी सी लड़की को आगे कर दिया। लड़की ने दुपट्टे को ही नकाब की तरह चेहरे पर लपेटा हुआ था। लड़की की गोद में बच्चे को देखकर अनुभा को लगा जैसे उसे पहले कहीं देखा है। स्मृति पर जोर डाला तो कुछ याद आया। एक दिन उसने रज़िया से पूछा था, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, जरीना और मंजूरा। मंजूरा अपनी मामी मामू के साथ गांव में रहती है और जरीना अपनी ससुराल में। उसका शौहर अभी सऊदी अरब नौकरी करने गया है। उसका एक बेटा भी है, देखो उसका फोटो, कहकर उसने झट से मोबाइल सामने कर दिया था। जरीना की गोद में बच्चे की फ़ोटो देखकर उसने कहा था, वाह रज़िया, तुम तो इतनी कम उम्र में नानी बन गई। रज़िया ने हंसते हुए कहा था, हमारे यहाँ निकाह कम उम्र में हो जाता है।
अपने सामने खड़े इस उलझे रिश्ते से नकाब उठाने के लिए उसने लड़की के चेहरे से दुपट्टा खींच लिया। अरे ये तो रजिया की बेटी है, ये असलम की बीवी कैसे हो सकती है? अपने गंदे पीले और उबड़ खाबड़ दांतों को दर्शाता हुआ गुस्से में बकने लगा। अल्लाह जाने कितने झूठे किस्से इस बदजात औरत ने आपको सुनाए हैं। साली को दोज़ख में भी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी। फिर डपट कर बोला, बता जरीना मैडम को कि तू असलम की बीवी है या नहीं। सारी घटना से निर्लिप्त निरीह सी जरीना ने दुपट्टा मुंह में ठूसे हुए सिर हिला दिया। वो दुविधाग्रस्त थी कि जरीना ने स्वीकृति में सिर हिलाया है या अस्वीकृति में। कुछ पूछती इससे पहले ही वशीर बोल उठा, देख लिया आपने, मुझे ज़र देकर घर के सारे गहने और नकदी लेकर असलम के साथ भाग आई है। सोचा होगा कि मैं मर गया, पर अल्लाह के करम से मैं ज़िंदा हूँ। बेहया औरत यहाँ असलम के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और ये मासूम बेवा की ज़िंदगी गुजार रही है। बस आप तो रहम करके मुझे उसका पता और फ़ोन नंबर दे दो, दोनों आपको सिक्योरिटी गार्ड के रिकॉर्ड से मिल जाएंगे, कहकर उसने टालना चाहा। बच्चा शायद भूखा था, उठकर उसे एक केला दिया। जरीना फर्श पर बैठ के बच्चे को खिलाने लगी। वशीर को हतोत्साहित करने के लिए उसने कहा, रज़िया तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, फिर उसकी तलाश में क्यों भटक रहे हो? वशीर गुस्से से भभक पड़ा। एक बार वो हरामजादी बस मिल जाए, बीच सड़क पर उसका बाल खींचकर 4 जूते लगाएगा मैं, फिर तलाक देकर पुलिस के हवाले कर देगा। वो जेल की हवा खाएंगी, तब मेरा जिगरा ठंडा पड़ेगा। उसने फिर कहा, अगर असलम जरीना के साथ नहीं रहना चाहता तो तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? वो तपाक से बोला, कम से कम वो जरीना को तलाक देकर आज़ाद तो कर देगा। असलम घर लौट आएगा, इस गलत फहमी से तो बाहर निकले जरीना, तब मैं इससे निकाह कर लूँगा। जरीना की निस्तेज आंखें छलछला उठीं। उसने अपना दुपट्टा पहले से जैसे चेहरे पर लपेट लिया। चल उठ जरीना, कहकर वशीर चल पड़ा। उसके पीछे जरीना जिंदा लाश की तरह अपने आप को घसीटती हुई चल पड़ी। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी। जरीना ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी कातर दृष्टि कुछ कह रही थी। वो तय नहीं कर पाई कि जरीना असलम की बेवफाई से छुटकारा मांग रही है या वशीर की मौका परस्ती से, अथवा कुछ और। अनुभा उनके झूठे सच्चे और अनसुलझे रिश्तों के जाल में उलझ कर रह गई। पर इतना तय था कि इसमें झूठ का प्रपंच रचा गया है, लेकिन किसने? इसका जवाब खोजने के लिए वो खुद ही वकील और जज बनकर सारी घटनाओं का पोस्टमार्टम करने लगी। शक की सुई रजिया की तरफ घूमी। दोषी है तभी पुलिस से छिपती फिर रही है, शातिर है तभी तो मुझे 5,000 का चूना लगा गई। असलम को फंसाकर भोली भाली जरीना की ज़िंदगी अजाब कर गई। रजिया के प्रति उसकी संवेदना और अपनापन एक क्षण में तुरहित हो गया। कुछ समय बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। अनुभा किसी विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए हैदराबाद गई। वहाँ मेहंदीपट्टनम के भीड़ वाले बाज़ार में रजिया दिखी। वो उस धोखेबाज से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन रजिया ने आगे बढ़कर रोक लिया और हर्षा तिरेक से गले लगते हुए पूछा, मैडम आप यहाँ? उसके अंदर भरा हुआ क्रोध और घृणा अपनी भड़ास निकालने के लिए व्याकुल हुआ, लेकिन बीच बाजार में अपने को संयमित करते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, जरीना की ज़िंदगी सत्यानाश क्यों की? वो व्यंग्य से हंसी। आप वशीर से ज़रूर मिला होगा, 2 मिनट के लिए मेरे साथ आएँ, सब सवाल का जवाब मिलेगा, कहकर उसका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए एक तंग गली में ले आई। घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने वाली जरीना को देखकर वो अवाक रह गई। रजिया ने थोड़े भारी स्वर में कहा, मैडम जी, सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए अपना देश छोड़कर बॉर्डर पार किया था वशीर के साथ, पर उसने मेरी ज़िंदगी दोज़ख बना दी। मेरी बेटी जरीना को भी बंधक बना लिया। अविश्वास से मैंने कहा, अपनी ही बेटी को? जरीना उसकी बेटी नहीं है, वो मेरे पहले शौहर की औलाद है। तेरे कितने शौहर हैं? मैंने झुंझलाहट में पूछा। सच पूछो तो एक भी नहीं। पहला शौहर 2 बेटियों की माँ बनाकर अल्लाह को प्यारा हो गया। घर वालों ने मेरा निकाह वशीर अहमद से करा दिया। वो दरिंदा निकला, नशा और जुआ की लत थी। मुझसे भी पेशा कराना चाहता था। इनकार पर मारपीट गाली गलौज की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। सब कुछ सहा, लेकिन एक बात नहीं सहा गया, जब उसने मेरी 13 साल की जरीना पर बुरी नज़र डाली। मैं चोरी से अपने बाप को बुलाया और दोनों बेटियों को उनके साथ भेज दिया। भाई ने फूफी जान के बेटे रहमत अली से उसका निकाह करा दिया। वशीर इस बात से बौखला गया।
उसने मुझे ऐसी सज़ा दी जो आप सुन भी नहीं सकोगी और मुझे तलाक दे दिया। छुटकारा पाकर मैं भाई के पास मुर्शिदाबाद आ गई। मेहनत मजदूरी करके मैं खुश थी, लेकिन बशीर मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। पछतावे का ढोंग करके उसने भाई के पैर पकड़ लिए, दोबारा निकाह की पेशकश की। भाई भावज के दबाव में मुझे झुकना पड़ा। हलाला के लिए पैसे देकर निठल्ले असलम से मेरा निकाह पढ़वा दिया। उस दरिंदे की बीवी बनना कबूल नहीं था मुझे, इसलिए हलाला के लिए कुर्बानी भी मंजूर नहीं थी। असलम को और पैसे का लालच देकर पटाया, वो मान गया। हम दोनों उसी रात भाग आए। रसूल पाक की कसम, मैं अभी असलम की बीवी बनी ही नहीं। वो तो दुनिया में अकेले रहने के लिए शौहर नाम की मेरी ढाल था। खिसियाने बशीर ने जहर देकर मारने के झूठे केस में फंसाकर पुलिस मेरे पीछे लगा दी। जरीना का आदमी परदेश में था। मौके का फ़ायदा उठाकर वो जरीना का बेटा अनवर को उठा लाया। जान से मारने की धमकी देकर जरीना को अपनी उंगली पर नचा रहा था। अपने आप पर शर्मिंदा अनबा ने धीरे से पूछा, अब वो कहाँ है? रज़िया चहक कर बोली, उसे अपने गुनाह की सज़ा मिल रही है। जरीना के शौहर ने उसे जेल की हवा खिला दी है। तभी कोई अंदर से झांका। रज़िया बोली, इमराना है असलम की बीवी। असलम टेम्पो चलाता है। जरीना के बेटे के हाथ में 100 का नोट थमाकर रज़िया की पीठ सहलाकर वो चली आई। अभी आप सुन रहे थे कृष्णलता सिंह जी की लिखी हुई कहानी रज़िया। ये कहानी सेतु पत्रिका में जून 2020 में छपी थी। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।